लाओ तो यार जरा सिगरेट, टेंशन बहुत है। क्योंकि आज जिस व्यक्ति के पास मैं बैठा हूं वाकई टेंशन हो रही है कि मैं सवाल जवाब कैसे करूं और किस तरह से अपनी पत्रकारिता दिखाऊं या पत्रकारिता धर्म निभाऊं। मैं जो चेहरा मेरे साथ दिख रहे हैं इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। यहां तक कि पूरे हलके में अगर कहीं भी परमजीत सिंह पम्मी, ज्यादातर हम इन्हें पम्मी प्रधान के नाम से जानते हैं और पूरा हलका इन्हें जानता है पम्मी प्रधान के नाम से। तो स्वागत करते हैं आज पम्मी प्रधान जी से मेरा इंटरव्यू, अमर शर्मा का इंटरव्यू। प्रधान जी 31 नंबर वार्ड से कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद का। आपको लगता है कि आपको वोट मांगने की जरूरत है? आप तो सिर्फ लोगों को ये पता लग जाए कि आप खड़े हैं वो तो घर आकर वोट दे देंगे। सबसे पहले नमस्कार जी आपको। पहचान की ऐसे है अमरजीत, जो मुझे इस बार से प्यार मिला है मेरे को अपने रिश्तेदारों से या मेरी अपनी फैमिली से नहीं मिला। इस बार में मुझे इतना प्यार मिल रहा है, अगर मैं किसी को बोला भी हूँ मैं खड़ा हूँ तो भाई यही बोल रहे हैं कि पम्मी जी आप नहीं खड़े, हम खड़े हैं, आप आराम से बैठो, वोट हम खुद करेंगे, हम खुद लोगों से वोट मांगेंगे और मांग भी रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसको इतना प्यार मिल रहा है। प्रधान जी वैसे मेरा सवाल आपसे करना बनता नहीं है, लेकिन सिर्फ पत्रकार बनकर मैं नहीं आया हूं, आप मुझे बेटा भी मानते हैं। तो मैं लोगों को ये दिखाने आया हूं कि आपको अगर लगता है कि 31 नंबर वार्ड से अगर कोई काम करवा सकता है तो मैं एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट आपको बताता हूं कि पम्मी प्रधान पे भरोसा करें। क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से इस भरोसे पर कायम हूं और मेरा भरोसा आज तक नहीं टूटा है। तो वार्ड नंबर 31 के लोगों के लिए मेरी तरफ अपील है कि एक बार नहीं, जब भी पम्मी प्रधान जी अगर खड़े हैं तो वोट जरूर डालें। प्रधान जी आप तो चुनाव कांग्रेस पार्टी से हमेशा लगातार जुड़े रहे हैं जी। आपने चुनाव लड़ने का ये कैसे सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि आप तो वैसे भी अगर कहीं खड़े हैं तो वो काम हो जाता है, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो आप? ऐसे है जी, मेरे जो लीडर हैं हमारे हल्का इंचार्ज सरदार दीपेंद्र ढिल्लों जी मेरे बड़े भाई हैं जी, वो मुझे अपने छोटे भाइयों से ज्यादा अपने बच्चों जैसे प्यार करते हैं जी। अब की बार मैं उनकी बात नहीं मोड़ सका, मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन सरदार दीपेंद्र सिंह जी जो हमारे हल्का इंचार्ज है उनका हुक्म मैं भगवान का हुक्म मानता हूँ, उनका हुक्म नहीं मैं मोड़ सका। जबकि आप सबको पता है मैं किसी महकमे में चले जाऊं, हर महकमे में मुझे सब कोई जानता है, ये पम्मी आया। तो मैं तो भगवान का आभारी हूँ और बल्टाना वासियों का, पूरे जीरकपुर वासियों का आभारी हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों से मुझे पहचान मिली है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। चुनाव लड़ना तो जीतना हारना तो देखो नसीब में है, दो पहलवान कुश्ती करें तो जीते हार तो होगी किसी की, लेकिन मेरे लिए चुनाव लड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि मेरा तो खुद बाड़वासी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं तो आराम से अपने ऑफिस में बैठा हूँ। मेरे साथी खुद वोट मांगने जा रहे हैं, खुद सारा काम कर रहे हैं, ये बड़वासियों का प्यार है, क्योंकि मैं अपना परिवार मानता हूँ अमरजीत को। तो प्रधान जी यही मेरा भी कहना है कि आपको चुनाव लड़ना, आप तो अगर 8-10 वार्ड से भी अगर अकेले खड़े तो 8-10 वार्ड तो आप अकेले जीत जाएंगे, तो फिर चुनाव लड़ने की आपको जरूरत क्या? ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई पूरे मार्केट का दुकानदार नहीं हो जो आपको जानता नहीं हो, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो आपको नहीं जानता हो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट के कर्मचारी या ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जो पम्मी प्रधान का नाम नहीं जानता हो। परमजीत सिंह पम्मी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर नाम लिया जाए पम्मी प्रधान तो इस नाम को पहचान की जरूरत नहीं है, ये नाम ही काफी है। प्रधान जी क्या कोई मुद्दा लेकर चल रहे हैं साफ सफाई के लिए? आप पहले ही आगे बढ़ चढ़कर। अमर जी मुद्दा मैं उठा के चल रहा हूँ, क्योंकि जब से 4.5 साल हो गए आप सरकार को आई को, पूरे जीरकपुर का क्या पूरे पंजाब का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। पहले हमारी सरकार थी, मैं डेली यहाँ पे सफाई करवाता था, पूरे वार्ड में क्या
अगर मुझे किसी और वार्ड से फोन आता, प्रधान जी सफाई वाले नहीं आए, मैं उस वार्ड में भी सफाई करवाता था। अगर बिजली कोई प्रॉब्लम थी, मैं बिजली ठीक कराता था। किसी के पानी नहीं आ रहा है या कहीं लीकेज होगी, एक बार कमेटी में फोन मार दिया तो उसका काम आधे घंटे में होता था। सीवरेज इतनी जगह ओवरफ्लो है, खुद शर्म आती है, क्योंकि अफसर इतने दोगले हो गए हैं कि अगर आप पार्टी वालों ने बोल दिया काम करना, हमारे कहने से वो काम ही नहीं करते हैं। और आप पार्टी वालों के नलायकी देखो, 3 बार उन्होंने मेरे पे पर्चा कराने की कोशिश की है, क्योंकि वो चाहते भी मैं पीछे हट जाऊं, लोगों के काम ना करूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो मैं लोगों की सेवा करूंगा, मरते दम तक करूंगा। मैं 25 साल से रिकॉर्ड है पूरे पंजाब में। इस 30 मई को मुझे इस फर्नीचर मार्केट का प्रधान हुए निर्बोध, बिना इलेक्शन के 25 साल मुझे पूरे हो जाएंगे, एक सिल्वर जुबली पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक रिकॉर्ड है पूरे पंजाब में। तो इस मार्केट का तो वोट आपको कहने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी दुकानदार को कहने की जरूरत है कि मुझे वोट डालो। कुछ जो कॉलोनीज हैं, कुछ मार्केट के लोग हैं, कुछ जो मकान हैं, वो आपको जानते हैं, तो उन्हें हम अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि परमजीत पम्मी जी जो है वो वार्ड नंबर 31 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले मैंने देखा है कि लगभग 1 दशक से मैं देख रहा हूं कि कोई भी, तो प्रधान जी आप कह रहे हैं कि सफाई नहीं, आपके तो ये जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो उनको आप फोन कर दो तो वो सफाई कर जाएंगे, वो सफाई करते हैं, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आपकी। बात अमर जी क्या है, अगर उनको मैं बुलाता हूँ, देखो वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है, अगर मैं उनको बुलाता हूँ, कुछ लोगों को पता लग जाता है भी पम्मी जी ने इनको सफाई वालों को बुला, उनको वापस मोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा कर्मचारियों का, जो सफाई कर्मचारी हैं उनका धन्यवाद करूंगा। वो इतना मेरे लिए भी दुख सहन कर रहे हैं कि उनकी चिड़कियां सुनना, उनसे 100 बातें सुन के भी वो मेरे वार्ड में सफाई करके ये जाते हैं। रिस्पेक्ट है उनकी, ये उनका प्यार है मेरे लिए, उनका प्यार है, क्योंकि मैं उनको सफाई कर्मचारी नहीं समझता, मैं उनको अपना एक परिवार मानता हूँ। वो जब मर्जी कोई प्रॉब्लम लेके आ जाए मेरे पास, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा होता हूँ। मैं कमेटी में भी उनके लिए लड़ पड़ता हूँ हमेशा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, सारी टीम बहुत अच्छी है मेरी। तो प्रधान जी ये मान लिया जाए कि चुनाव से पहले 26 मई से पहले, या कह सकते हैं कि 29 मई से पहले ही आप ये चुनाव 31 नंबर वार्ड जीत चुके हैं, क्योंकि जिस तरह का प्यार है वार्ड वासियों का, सिर्फ 31 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर पूरे बल्टाना की, पूरे जीरकपुर की, पूरे डेराबस्सी हल्के की अगर बात की जाए तो पम्मी प्रधान जी काफी जाने माने चेहरे हैं, काफी एक समाज सेवी के तौर पर देखे जाते हैं, माने जाते हैं। चाहे कोई भी सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वहां भी अगर पम्मी प्रधान जी का एक रिकमेंडेशन चला जाए तो वो कार्य तुरंत हो जाता है जो काम होने वाला हो। तो प्रधान जी इसमें 31 नंबर वार्ड ही क्यों चुना आपने? और भी वार्ड थे, वहां से भी आप चुनाव लड़ सकते थे। ये तो देखो पार्टी की मर्जी है, मेरे को तो पूरे जीरकपुर से, डेराबस्सी, लाडू, कहीं भी खड़ा हर जगह से मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं लोगों में विचरता रहा हूँ। मैं हमेशा जमीन से जुड़ के चलने वाला बनता हूँ। मेरे को कोई भी बंदा मिल जाए, मैं उसके अपने बराबर में बिठा के खुश हूँ, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो डीसी है, मैं अपने बराबर में बिठा के खुश हूँ, क्योंकि जो वो मेहनत करते हैं ना, मेरे लिए तो वो भगवान का रूप है। मैं किसी पैसे वाले को वो नहीं समझता, मैं उन गरीब आदमियों की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उन गरीब लोगों की वजह से, जो मेरे बाड़वासी में मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मैं किसी के घर में बिना बैल खड़काए बढ़ जाऊँ, इतना प्यार मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माताएं मुझे इतना देती हैं। कई बार मैं सोच के मेरी आंखों में आंसू आते हैं भी हे भगवान, आपने मुझे इतना बड़ा परिवार दिया है, भी मैं बहुत धन्यवाद हूँ भगवान का और अपने बाड़वासियों का। और दूसरी बात ये है, मेरी पार्टी ने ड्यूटी पूरे बटाने में लगाई है। मैं अपने वार्ड में कंबाइनिंग कम करूंगा, मैं दूसरे वार्ड भी संभालूंगा। जहां जहां मेरी ड्यूटी मेरी पार्टी ने लगाई है, मैं तन मन धन से हर वार्ड में सेवा करूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी जानती है कि आपका चेहरा जो है वो एक, कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक के तौर पर चुना गया है कांग्रेस की ओर से। उस कैंडिडेट को अगर मैं अपनी ओर से कहूं तो प्रचार और किसी भी लुभावने वादों की जरूरत नहीं है, क्योंकि
बल्टाना नहीं, पूरे डेराबस्सी हलके में एक ऐसा चेहरा है परमजीत सिंह पम्मी, जिन्हें वोट मांगने के लिए या फिर वोट के लिए अपील करने की भी शायद मुझे लगता है जरूरत ना पड़े, क्योंकि लोगों का जिस तरह से प्यार है, जिस तरह की सहानुभूति शुरू से मिलती आई है, ऐसा लग रहा है कि 29 मई से पहले ही ये वार्ड कांग्रेस की झोली में डाल दिया गया है। मैं लगातार बना रहूंगा आपके साथ चुनाव विशेष में, बने रहे मेरे साथ। मैं आपका दोस्त और होस्ट अमर शर्मा।